द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन। ठीक है, 24 सेट में से 21 सेट करा दिया गया है। आज 22वां सेट कराया जाएगा। ठीक है, 22वां सेट के पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो किसे शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऊर्जा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा एवं परिवहन को शामिल नहीं किया जाता है। तो ऊर्जा एवं परिवहन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऊर्जा एवं परिवहन को शामिल नहीं किया। सामाजिक आर्थिक संरचना के अंतर्गत ऊर्जा एवं परिवहन को शामिल नहीं किया जाता है। सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शिक्षा को, आवास को और स्वास्थ्य को, ठीक है, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है। ऊर्जा, परिवहन एवं संचार आर्थिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, आधारित संरचना ऐसी सहयोगी प्रणाली है जिस पर एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्य कुशलता कार्य प्रणाली पर निर्भर करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। ठीक है, महाकाव्य कमला लिखा था। ठीक है, तो बी.डी. सावरकर ने, किसने? बी.डी. सावरकर ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। बी.डी. सावरकर को अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार में स्थित सेल्यूलर जेल में काला पानी की सजा दी थी। बी.डी. सावरकर के 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी के संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, तो कब? तो 1904 में बी.डी. सावरकर ने, ठीक है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी की संगठन की स्थापना की थी। सावरकर ने 1857 की क्रांति पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की रचना की थी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि बनारस में, उसकी स्थापना किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। निम्नलिखित में से सबसे पुराना है। निम्नलिखित में से सबसे पुराना है, तो अजंता और एलोरा की गुफाएं सबसे पुरानी है। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है सबसे पुरानी है। स्वर्ण मंदिर, खजुराहो के मंदिर, ताजमहल, अजंता और एलोरा की गुफा में सबसे पुरानी एलोरा की गुफा है। ताजमहल का निर्माण करवाने वाला मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का निर्माण कराने वाला ये शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, और ताजमहल का निर्माण कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने, ठीक है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कहा था? चंदेल शासकों ने कराया था। और ये ताजमहल बाबर के खानदान मुगल साम्राज्य में हुआ था। कि मुगल के साम्राज्य में हुआ था। स्वर्ण मंदिर को हरम मंदिर साहब के नाम से भी जाना जाता है। हर मंदिर साहिबा के नाम से जाना। स्वर्ण मंदिर में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1809 ईस्वी में मार्बल तथा 1830 में सोना मढ़वाया गया था, जिसके बाद इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। कब? तो 1930 में इसे सोना मढ़वाया गया था। 1830 में इसको सोना मढ़वाया गया था। 1809 में मार्बल से इसे बनाया गया था। ठीक है, इसे कौन बनाया था? रणजीत सिंह ने। स्वर्ण मंदिर किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने। खजुराहो तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। और ताजमहल मुगल साम्राज्य के शासक शाहजहां ने बनाया था। लोक नृत्य और राजनीति युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोक नृत्य और राज्य के युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? झूमर, हरियाणा। ठीक है, झूमर जो है सुमेलित नहीं है। झूमर राजस्थान का है। कहाँ गया? तो झूमर पहला नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सुमेलित नहीं पूछा। तमाशा महाराष्ट्र का है, सही है। कजरी उत्तर प्रदेश का सही है। और बाउल पश्चिम बंगाल का, यह भी सही है। ठीक है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य तमाशा, लावड़ी, कोली, गफ्फा, मोनी, जेलम, पुआड़ा, दहिकाला, दसवंता आदि होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रसलीला, कजरी, झूला, जेता आदि लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। झूमर लोक नृत्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से नृत्य है। ठीक है, झूमर जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़
से संबंधित है। मुद्राक्ष नाटक के लेखक कौन है? मुद्राक्ष नाटक के लेखक कौन है? ठीक है, तो विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। ठीक है। कौटिल्य, कौटिल्य जो अर्थशास्त्र के लेखक है। कौन से? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? रचनाकार तो कौटिल्य है। ठीक है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त या चाणक्य के अन्य दो नाम है। ठीक है। भास, भास ने स्वप्न वासदता नाटक की रचना की थी। भास ने स्वप्न वासदाता की। कालिदास मेघदूत, कुमार संभव की रचना की। ठीक है। विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तमा की भी रचना की थी। ठीक है। विशाख दत्त जो है मुद्राक्ष और देवी चंद्रगुप्तमा की रचना की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? ठीक है, तो अस्थायी सदस्य 5 होते। कितने? अस्थायी सदस्य 5। ठीक है। ठीक है, टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 5 होते हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फारसीसी, रशियन और स्पेनिश है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। सुरक्षा परिषद यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार की कार्यपालिका है। क्या है? एक प्रकार की कार्यपालिका है। ठीक है। हीराकुंड बांध स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। 2001 से 11 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? ठीक है, तो कितनी रही? 25.1%। 25.1% 2011 के जनगणना के अनुसार। नॉर्वे के अर्धरात्रि के समय, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। नॉर्वे को अर्धरात्रि का सूर्य का देश भी कहा जाता है। ठीक है। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है कि सूर्य का ध्रुव वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य की तरफ से यह से ग्रह का क्रम है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। ठीक है। अगला, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना के आधार था हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल आधारित था। ठीक है। फाहान भारत में किसके शासनकाल में आया था? फाहान भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्धि बताया। चंद्रगुप्त मौर्य का काल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश की स्थापना की थी। शांतिवन संबंधित है। शांतिवन संबंधित है, तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। किससे? जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। क्या है? शांतिवन जो है जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल। ठीक है, तो राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी पूछे तो इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। शक्ति स्थल।
चौधरी चरण सिंह जो है किसान घाट, चौधरी चरण सिंह किसान घाट। वीरभूमि राजीव गांधी। गुलजारीलाल नंदा के लिए नारायण घाट, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट से संबंधित है। भीमराव अंबेडकर चैत्य भूमि से संबंधित है। किससे? भीमराव अंबेडकर चैत्य भूमि से संबंधित है। भीमराव अंबेडकर चैत्य भूमि से संबंधित। चीन में हांगझू में आयोजित एशिया खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक किस ब्रांड को बनाया गया? ठीक है, किस ब्रांड को बनाया गया? ठीक है, तो अमूल को। किसको? अमूल को। चीन के हांगझू में आयोजित एशियाई खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजन अमूल्य ब्रांड को बनाया गया। टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर एडिडास की फरवरी 2023 में बनाया गया। ठीक है, फरवरी। झेलम नदी का उद्गम स्थल है बेरीनाग से झेलम नदी निकलती है। बेरीनाग कश्मीर में स्थित है। कहाँ? बेरीनाग समेत शीशनाग झील के नजदीक में है। ठीक है। ब्यास नदी जो है, ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से? रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है। रावी नदी भी रोहतांग के दर्रे से निकलती है। ब्यास और रावी एक ही जगह से निकलती है। सतलज जो है तिब्बत के में मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर झील से। सिंधु और सतलज मानसरोवर के झील से निकलती है। ठीक है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन कब हुआ था? बीएसएफ का गठन कब हुआ था? तो 1965 में। कब? 1965 इसमें बीएसएफ का गठन हुआ था। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन है? भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन है? ठीक है, तो कौन है? श्री एस दुबे। श्री एस दुबे। ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत का 14वां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। ठीक है। जीपी सामंत वर्तमान में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद है। कौन है? जीपी सामंत वर्तमान में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद है। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। कौन है? तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। भारत में मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहते हैं? तो मसालों को देश केरला को कहते हैं। किसको? केरला को मसालों का देश कहते हैं। ठीक है। गोवा की मुक्ति कब हुई थी? गोवा की मुक्ति कब हुई थी? तो 1961 में। ठीक है, गोवा की मुक्ति 1961 में दमन एवं द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कराई गई। भारत सरकार ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन एवं द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की। ठीक है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल स्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल स्थित है तो अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। दक्षिण अमेरिका अगर पूछे तो आटाकामा। ठीक है, आटाकामा। शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित किया? शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित किया? तो मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा में स्थापित किया। कबीर किसके शिष्य थे? तो स्वामी रामानंद के शिष्य थे। किसके? स्वामी रामानंद के शिष्य थे। 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत जिन्होंने धार्मिक एकता का उपदेश दिया कबीर थे। कौन थे? कबीर थे। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी होती है। कौन सी? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए होती है। अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है? अंतरा किस देश की समाचार? इंडोनेशिया की। अंतरा इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है अंतरा। निम्नलिखित में से नालंदा जिले
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो बिहार शरीफ में। कहाँ पे? बिहार शरीफ में स्थित है। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अस्कोट, तो अस्कोट जो है उत्तराखंड में। कहाँ है? अस्कोट उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो चोल शासकों के विषय में जानकारी मच्छुकटिवम नामक ग्रंथ से मिलती है, ये असत्य है। संसद किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं? संसद की किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं? ठीक है, तब प्रकलन समिति को। किसको? प्रकलन समिति को। अकबर ने तीर्थ यात्रा कब समाप्त किया? अकबर ने तीर्थ यात्रा 1563 ईस्वी में समाप्त किया था। कब? 1563 ईस्वी में समाप्त किया था। अकबर ने दास प्रथा का कब अंत किया? तो दास प्रथा को 1562 में। कब? 1562 में अंत किया। 1563 में तीर्थ यात्रा की समाप्ति कर दी। कब? 1563 में तीर्थ यात्रा की समाप्ति कर दी। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। कब? 1564 में जजिया कर की समाप्ति कर दी। ठीक है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया? तो 1571 में। कब? 1571 में की। पवन द्वारा धूल कोणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हैं? तो लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं। लोएस कहते हैं। सचिन 50 सेलिब्रिटी एम्बेडेड नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो बोरिया मजूमदार के द्वारा। किसके? बोरिया मजूमदार। बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुओं को दी? किस वर्ष भिक्षुओं को दी? तो 12वें वर्ष में। कब? 12वें वर्ष में दी। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में पल्लवी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे देवार्दी छम्मा श्रवण। कौन सी? देवार्दी छम्मा श्रवण। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्तंभ मरारी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की थी। ठीक है, तो बिहार में की थी। कहाँ पे? बिहार में की थी। अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो कहलाती है क्या? बैड डेट। बैड डेट कहलाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, तो 6 अगस्त 1952 को। कब? 6 अगस्त 1952 को किया गया। भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। कौन सा? विशाखापट्टनम। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश में से 60 से 65 डिग्री अक्षांश तक चलने वाली पवनें है, तो चलने वाली पछुआ पवनें। कौन सी? पछुआ पवनें हैं। पछुआ पवनें हैं। जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मान किसे दिया गया? पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ठीक है, तो किसे? तो गीता प्रेस गोरखपुरी। गीता प्रेस गोरखपुर। नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो नागरिक सेवा का जनक, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक को। किसको? बाल गंगाधर तिलक। गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट के हाल ही में कहाँ लिगो नामक वेधशालाएं बनाने की परियोजना की मंजूरी दे दी है? ठीक है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में दे दी। संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य है। ठीक है, संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य है राष्ट्र विरोधी और हिंसात्मक कृतियों पर नियंत्रण करना। राष्ट्र विरोधी और हिंसात्मक
कृतियों पर नियंत्रण करना। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? तो सुधा मूर्ति के द्वारा महाश्वेता लिखा है। कहा? महाश्वेता पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? कटक में स्थित है। तो कटक में है नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? ठीक है, तो विम्बलडन है। चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान 4 में भारत किस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा? ठीक है, तो जापान के साथ मिलकर पूरा करेगा। निम्नलिखित में थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो थिम्पू भूटान की राजधानी। किसका? थिम्पू भूटान की राजधानी है। ठीक है, नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि का हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो किसका? तो बेल्जियम के साथ। किसके साथ? बेल्जियम। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। अलग प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था? तो प्रसिद्ध नारा करो या मरो महात्मा गांधी ने। किसके? संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो संतरे में विटामिन सी पाई जाती है। संतरे में विटामिन सी पाई जाती है। निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है? ठीक है, तो इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं। गतिमान पुर्जे नहीं। वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है? ठीक है, विराम से चलना तो सीधे समय के वर्ग का समानुपाती। सीधे पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह रिक्त स्थान की शीर्ष संकीर्ण होता है। ठीक है, तो शीर्ष पर। किस पर? कोई ऊष्मा इंजन 527 डिग्री सेल्सियस पर सूर्य की ऊष्मा लेता है और 27 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल को ऊष्मा लौटा देता है, तो इंजन की दक्षता क्या होगी? तो इंजन की दक्षता क्या होगी? तो 62.5%। कितना? 62.5%। दालचीनी पेड़ किसके भाग से एकत्रित किए जाते हैं? तो दालचीनी छाल से। किससे? छाल से एकत्रित किए जाते हैं। सुक्रिकेज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देती है। शर्करा को बदल देती है। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। किसमें? फ्रक्टोज में। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में ध्रुव छोड़कर वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, तो क्या परिवर्तन होगा? भार और कमी होगी। यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा कौन सी घटना घटती है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा कौन सी घटना घटती है? तो हीरा का चमकना। कौन सा? हीरा का चमकना। निम्नलिखित में से कौन सा मोलास्का के अंतर्गत आता है? मोलास्का के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मोलास्का के अंतर्गत ऑक्टोपस आता है। कौन सा? ऑक्टोपस। एक पैराशूट में सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है। एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है तो सीमांत वेग से। कौन से? सीमांत वेग से। निम्नलिखित में से किस में यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो सितारा। कौन सा? सितारा। ब्रेक्सा का सूत्र है। ब्रेक्सा का सूत्र है। ठीक है, Na2B4O7 × 10H2O। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 45%। कितना? 60%। कितना होती है? 60% होती है। भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणु में कौन सा शामिल नहीं होता है? ठीक है, कौन सा शामिल होता है? हीमोफिल्स पिट्यूटसी। हीमोफिल्स
सिस। पृथ्वी एक चंद्रमा के बीच दूरी को क्या कहते हैं? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो सिल्स लूनर कहते हैं, सिल्स लूनर कहते हैं। कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है? ठीक है, तो फेरस ऑक्साइड को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के विरुद्ध क्रमानुपातिक होता है। यह नियम संबंधित है बॉल्स के नियम से संबंधित है। किससे? बॉल्स के नियम से संबंधित। इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है। ठीक है, इनमें कौन सदिश राशि नहीं है? तो घनत्व तो क्या है? सदिश राशि नहीं है, घनत्व तो अदिश राशि, ये तीनों सदिश राशि है। निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक कंप्यूटर स्वीकृत आवश्यकता होती है? ठीक है, तो किसे होती है? ग्राफिक्स, ध्वनि, इमेज, यानी कि सभी को। किसको? सभी को होती है। त्याप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक द्वारा होता है? तो किस ऊतक के द्वारा होता है? संयोजी ऊतक के द्वारा होता है। ठीक है।